डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों का यानी 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल, साथ ही वायु गुणवत्ता के बारे में बताते हैं और भी बहुत कुछ खास जानकारी मौसम से जुड़ी होती है जो हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत होती है मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों से। चलिए देख लेते हैं पहली खबर हमें कहां से मिल रही है। पहली खबर हमें मिल रही है बिहार से। कुछ जगह आंधी के आसार जताए जा रहे हैं बिहार में, ऐसी खबर हमें बिहार से मिल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं ओडिशा से मिल रही है। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान ओडिशा में जताया जा रहा है। रुक करते अगली खबर का जो मिल रही है हमें झारखंड से। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है, ऐसी खबर हमें झारखंड से मिल रही है, यानी वहां ओलावृष्टि हो सकती है कुछ इलाकों में झारखंड के। जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है गिने चुने इलाकों में भारी बारिश संभव है जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में। और पंजाब की अगर बात करें तो हल्की बारिश की आशंका पंजाब में जताई जा रही है। तो ये तो जानिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। और अब हम रुक करेंगे मौसम अलर्ट का। जी हाँ, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं मौसम के मद्देनजर किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है और कहां कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बरसात होगी, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। झारखंड में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना है। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बरसात होगी, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात होगी, साथ ही चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बरसात होगी और चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और बढ़ते मौसम खबर में आगे, अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों का यानी अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल, जिससे आपको ये पता चल पाए कि कहाँ कैसा मौसम रहने वाला है, राज्य किन राज्यों में, ये हम आपको बताते हैं अपने मौसम के पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसा मौसम अगले 2 दिनों में रहेगा, कहां बारिश हो सकती है, कहां किस तरीके का मौसम रहने वाला है। तो आप देखेंगे गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहां पर अधिकतर जगह बारिश है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड कहीं कहीं बारिश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आप देख सकते हैं हिमाचल में कई जगह बारिश है, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश संभव है अगले 2 दिनों में। बिहार की बात करें तो यहाँ बारिश नहीं होगी, लेकिन झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम कई जगह बरसात है और अरुणाचल में अनेक जगह बरसात है अगले 2 दिनों में। वहीं अंडमान निकोबार में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं बारिश है, लेकिन साथ ही आप नजर डालें लक्षद्वीप, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तो ये वो राज्य है जहां अगले 2 दिनों में बारिश नहीं है, यानी 24 से 48 घंटों में इन राज्यों में बारिश नहीं होगी। अब बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पूर्वी राजस्थान। पश्चिम भारत के इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, यहां अगले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है जो हम आपको दिखा रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। जी हां, पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल बता देते हैं। कहां बारिश हुई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है बादल छाए रहे हैं, थोड़ी धुंध छाई रही है, कोहरा छाया रहा है। ऐसा मौसम रहा है पिछले 24 घंटों में।
आगे बढ़ते हैं। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पिछले 24 घंटों में यहाँ बारिश दर्ज की गई है। यानी पूर्वोत्तर भारत में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है लगभग। बात करें अगर हम तटीय कर्नाटक की, तो आप देखेंगे कि तटीय कर्नाटक में जो है वो धुंध छाई रही है, यानी कोहरा छाया रहा है पिछले 24 घंटों में। और अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की मौसम की चाल बता रही है पिछले 24 घंटों में कि यहाँ बारिश हुई है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो ये मौसम की चाल का हाल आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटों का, जो हमने आपको बताया। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। जी हाँ, हम आपको बताते हैं इस सेगमेंट में तापमान का हाल, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों का कैसा रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे अपने इस सेगमेंट तापमान का हाल में। चलिए शुरुआत कर देते हैं, इस मैप के जरिए आपको बता देते हैं। आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, लेह लद्दाख, यहाँ न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान आप अभी देख पा रहे हैं और न्यूनतम तापमान का हाल हम आपको अभी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर के वो राज्य हैं जहां न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल पर। तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई है। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति आप फिलहाल देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, अब हम नजर डालेंगे कोंकण और गोवा, साथ ही मध्य महाराष्ट्र। तो आप देखेंगे यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से ज्यादा रहा है सामान्य की तुलना में। वहीं हम बात करें गुजरात की, साथ ही पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो न्यूनतम तापमान यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान जो है यहाँ वो ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी राजस्थान के न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो देखेंगे कि 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो कि सामान्य की तुलना में
ज्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंजाब के अमृतसर में सबसे न्यूनतम स्तर पर अभी तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान रहा है 8.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आपने देखी न्यूनतम तापमान की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं हम अब आगे बढ़ें और बात करें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना से थोड़ा ज्यादा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और असम यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम रहा है, यानी अधिकतम तापमान की स्थिति में कमी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। बढ़ते हैं आगे, ओडिशा आप देखेंगे यहाँ का अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो दक्षिण भारत के इस राज्य में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। वहीं हम बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, दमन-दीव, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। बढ़ते हैं आगे और आप देखेंगे विदर्भ के अकोला में 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब जो देश के अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मच जाएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me.
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हां, हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की कि एयर क्वालिटी का सूचकांक क्या रहा है, देश के प्रमुख शहरों में कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है एयर क्वालिटी। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 180 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज किया गया। मुंबई में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहां सूचकांक 154 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 260 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां सूचकांक 90 दर्ज हुआ। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान, जिससे आप तक ये जानकारी पहुंच पाए कि जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहां का मौसम कैसा रहने वाला है और तापमान क्या रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और आपको हम बता देते हैं। आप देखिए, सबसे पहला शहर गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरुआत करें। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ बारिश है, लेकिन शनिवार और रविवार तापमान 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में और न्यूनतम -1 से -2, -3 और -5 तक रहेगा। ऐसा रहेगा गुलमर्ग का मौसम और तापमान। बारिश भी है और सर्द वाला मौसम है गुलमर्ग का, माइनस में टेम्परेचर है। बढ़ते हैं आगे, हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर पर नजर डालें तो आप देखिए गुरुवार को यहाँ बर्फबारी है, यानी स्नोफॉल हो सकता है। शुक्रवार को यहाँ का मौसम मिला जुला है, धूप और बारिश तो नहीं है, लेकिन धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। शनिवार को यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। रविवार को मौसम खुला है। अधिकतम तापमान 7 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री तक और न्यूनतम 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में रह सकता है मनाली का। तो कुछ ऐसा मौसम रहेगा कि बर्फबारी भी रहेगी और थोड़ी धूप भी खिल सकती है मनाली में। उत्तराखंड के नैनीताल पर नजर डालें तो गुरुवार को यहाँ का मौसम मिला जुला है, धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम। लेकिन शुक्रवार से रविवार तक तीनों ही दिन यहाँ का मौसम खुला है, धूप खिली है। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो देखेंगे 18 से 22 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान जो है वो 8 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में रहेगा नैनीताल का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहेगा नैनीताल का कि धूप तो रहेगी लेकिन मिला जुला भी रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पर नजर डालें तो यहाँ का मौसम देखेंगे गुरुवार से रविवार तक चारों ही दिन मौसम यहाँ का खुला है, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, 26 डिग्री और 27 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से 12 डिग्री और 13 डिग्री तक रहेगा। तो कुरुक्षेत्र का मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहने वाला है कि मौसम यहाँ का खुला रहेगा अगले चारों ही दिन, गुरुवार से लेके रविवार तक। बढ़ते हैं आगे और अगला शहर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन मौसम यहाँ खुला है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में, यानी गर्म मौसम रहेगा और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से 14 और 15 डिग्री तक रह सकता है। तो प्रयागराज का जो मौसम है वो धूप खिली रहेगी और मौसम खुला रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली। अब देखते हैं असम के गुवाहाटी शहर के मौसम का हाल। तो आप देखिए गुरुवार, शुक्रवार को मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार, रविवार को यहाँ बारिश है। अधिकतम तापमान जो है वो 27 डिग्री और 26 डिग्री में रहेगा और न्यूनतम 14 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान गुवाहाटी का है कि यहाँ बारिश भी है और मौसम जो है वो मिला जुला भी रहेगा, धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद शहर की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम 20 डिग्री से 21 डिग्री और 22 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी तेलंगाना का जो मौसम है वो थोड़ा गर्म रहेगा और मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल
छाए रहेंगे। ऐसा रहेगा हैदराबाद का मौसम। तेलंगाना के कर्नाटक के बेंगलुरु शहर पर नजर डाल लेते हैं यहाँ के मौसम पर। गुरुवार से रविवार तक चारों ही दिन यहाँ मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान जो है वो 33 डिग्री पर चारों ही दिन रहेगा और न्यूनतम 16 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो एक समान रहेगी चारों ही दिन, गुरुवार से लेके रविवार तक बेंगलुरु में। लेकिन मौसम जो है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। ऐसा मौसम बेंगलुरु का रहेगा। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो आप देखिए गुरुवार से रविवार तक यहाँ भी मौसम जो है वो खुला है, धूप खिली है, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मुंबई का मौसम जो है वो थोड़ा गर्म रहेगा और धूप जो है वो खिली रहेगी, यानी खुला मौसम रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान मुंबई का रहने वाला है। अगला शहर है चित्रकूट, मध्य प्रदेश का। गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ धुंध छाई रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। और अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की तो 31 डिग्री 32 डिग्री से 33 और 34 के बीच में, और न्यूनतम जो है वो 12 डिग्री से 14 डिग्री और 16 डिग्री के बीच में रहेगा चित्रकूट का। लेकिन मौसम चारों ही दिन धुंध छाई रहेगी, थोड़े बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम चित्रकूट का रहेगा। तो ये तो आपने देखा देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। अब बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और बात कर लेते हैं अब हम खेती किसानी की। जी हाँ, ये जो मौसम है, इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, ये सब हमें बताएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान कपास की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश में ही मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में इस समय तिल, सूरजमुखी और बाजरा की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना में किसान आम के पेड़ों में फूल और फलों का झड़ना रोकने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। साथ ही यहां मूंगफली को टिक्का रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में किसान चीकू, हल्दी और अदरक की पकी पौध की तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें। यहां के किसान अरहर और मिर्च की पकी पौध की कटाई भी कर लें। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान अरहर की पकी फसलों की कटाई कर लें। तटीय कर्नाटक के किसान धान की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। धान की कटाई के बाद यहां के किसान मूंग, उड़द और लोबिया की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। तमिलनाडु के किसान केला, नारियल और काली मिर्च के बागों की समय अनुसार सिंचाई करें। यहां के किसान धान की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। तमिलनाडु में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। यहां प्याज में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में इस मौसम में मक्के की बुवाई की जा सकती है। तमिलनाडु में अमरूद में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और चलिए, खेती किसानी के बाद अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल में हम आपको बताएंगे करेले के बारे में। करेला जो है वो एक बेलदार फसल है, बेलदार सब्जी है और स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। और ये मौसम गर्मी का और साथ ही बरसात के मौसम में इसकी जो है वो रोपाई की जाती है, बुआई की जाती है। और क्या कुछ खास है इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है।
एक हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, हम आपको जो एक QR कोड दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। कैसे होती है पाम की खेती, कितना होता है लाभ, पाम उत्पादन के लिए क्या कर रही है सरकार, ऐसे ही जागरूकता भरे सवाल किसानों से लेंगे उनके जवाब। कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। पाम ऑयल का जो है 2021 अगस्त में हुआ है। भारत में पाम ऑयल की खेती का क्षेत्रफल क्या है? 4 लाख हेक्टेयर। पहला जो राज्य है जिसमें एरिया ज्यादा है वो है आंध्र प्रदेश, 6 लाख एकड़ का। तेलंगाना सरकार में कितना रहा पाम ऑयल का उत्पादन? 30,000 टन। हमारा प्रोडक्शन आप देखें तो 50,000 मेट्रिक टन। तेल ताड़ लगाने से किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान प्रश्न मंच खास कार्यक्रम अलीपल्ली तेलंगाना से 23 फरवरी रविवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण 24 फरवरी दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। परीक्षा के दौरान तनाव पैदा कर सकता है अपेक्षाओं का बोझ। परीक्षा के दौरान तनाव का कारण बन सकता है अच्छे प्रदर्शन का बोझ। खुद को तनाव मुक्त रखें और पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप भी परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800 113060 और 1800 113061 पर कॉल। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। प्रिंसिपल सर का कमरा किस तरफ है? मस्ती। वाह रामलिंग,
वाह। इंस्पायरिंग स्टोरी। मैं हिंदुस्तान की हर लड़की को आवाज देती हूँ। एडवेंचर। बहुत अच्छे राम। अब संडे है सुपर फंडे। किड्स जोन हर रविवार सुबह 10 से 12 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।